Hello everyone, welcome to your own channel Swing Trade in Stock Market and I am your swing trader विपुल वर्मा। जैसे कि आज का टॉपिक है बजाज फाइनेंस 17% प्रॉफिट देने के लिए रेडी। सच में? क्या सच में बजाज फाइनेंस हमें 17% का प्रॉफिट देगा? तो आइए दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि ये एक स्क्रीनर साइट है जिस पे कि हम फंडामेंटल चेक करते हैं किसी भी कंपनी के। तो आइए चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बजाज फाइनेंस का मार्केट कैपिटल जो है वो लगभग 3,34,138 करोड़ है, जो कि फाइनेंस सेक्टर की सबसे टॉप कंपनी में आती है बजाज फाइनेंस। ठीक है ना। और उसके बाद अगर हम देखेंगे कि लास्ट ईयर जो इसकी सेल्स रही हैं वो रही हैं 26,375, और जो अभी की सेल्स हैं अभी तक वो हो गई हैं 27,000 करोड़ के लगभग। ठीक है ना दोस्तों। आइए आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो वो लगभग है 57%। सॉरी, 57% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर हम इसका आरओई देखेंगे, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो लगभग है 20%, जो कि बहुत अच्छा होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। 20% का मतलब ये है कि ये कंपनी एक साल में कम से कम 20% रिटर्न तो अपने शेयर होल्डर्स को ज़रूर देगी। ठीक है ना दोस्तों। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्वार्टरली ईपीएस कितना है। जो अभी का जो क्वार्टरली इसका ईपीएस आया है वो आया लगभग 19% के आसपास। ठीक है ना। और जो इस तरह से ये कंपनी परफॉर्म कर रही है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं इससे बढ़कर ही आएंगे, जो कि सॉरी लगभग जो है 35% के आसपास तक हो सकते हैं। जो कि अभी इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसमें ये लगभग जो है अपना ईपीएस लगभग 35 के आसपास शो कर सकता है। तो आइए चलते हैं कि मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको इसमें। अब जैसे कि आप देखेंगे कि ये क्वार्टरली रिज़ल्ट है। क्वार्टरली रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों एक स्विंग ट्रेड लेने के लिए, जो कि ज़्यादातर क्या 90% ही हम लोग जो ट्रेड हैं वो क्वार्टरली रिज़ल्ट ज़रूर देखते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या हमें इसमें स्विंग ट्रेड के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और उसकी जो मान्यता है फंडामेंटल की चार्ट के अगेंस्ट, वो थोड़ी कम है। बट ये है कि ओवरऑल कहीं ना कहीं अगर ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हमें इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसा है रहा। तो आप देखेंगे कि मार्च के जिस समय कोरोना आया तो इसकी सेल लगभग 7,227 करोड़ के आसपास थी। और उस टाइम पे तो खैर सरकार ने पूरा लॉकडाउन कर दिया तो सभी कंपनीज़ की सेल्स पे अफेक्ट पड़ा। तो आइए देखते हैं कि जून में क्या हुआ। जून में जो है इसने सेल्स इतनी नहीं कम हुई, लगभग 10%, आप मान लीजिए कि 10% डिक्रीज़ हुई है। तो 10% कोई इतना बड़ा नंबर नहीं होता किसी भी कंपनी के लिए। तो देखेंगे कि आप जो है 6,648 करोड़ रुपए इसकी सेल रही। और उसके बाद सितंबर महीने में भी ये कम से कम मेंटेन रहा अपनी सेल्स को लेके 6,513 करोड़ पे। और हाल फिलहाल में जो इसकी सेल आई है लास्ट क्वार्टर में वो लगभग आई है 6,656 करोड़ रुपए। और जो अभी का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो लगभग हम उसमें ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सेल लगभग जो है 7,000 करोड़ को क्रॉस कर देगी। तो आइए देखते हैं कि ये फाइनेंशियल प्रॉफिट
कितना कमा रही है। तो आप देखेंगे कि मार्च में इन्होंने 19% अर्न किया, देन जून में 21%, सितंबर में 21% एंड दिसंबर में 25%। तो आइए मैं इसमें आपको और भी कुछ दिखाता हूँ कि नेट प्रॉफिट क्या चल रहा है इसमें। तो आप नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो नेट प्रॉफिट जो मार्च का रहा है वो रहा है 948 करोड़, देन जून का रहा है 962 करोड़, देन सितंबर का रहा है 965 करोड़, और अभी हाल फिलहाल में जो क्वार्टर रिजल्ट आए हैं दिसंबर में उसमें रहा है 1146 करोड़, जो कि 1100 करोड़ के ऊपर का है। और इसका अगर हम अर्निंग पर शेयर रेशो पर शेयर देखेंगे तो वो मार्च में रहा है 15.76, और सितंबर में जून में रहा है 15.99, ठीक है ना। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वार्टर का देखेंगे तो 16.01, और लास्ट क्वार्टर में रहा है 19.02। और ये देखेंगे कि आप ये लगातार ग्रो हो रहा है, लगातार ग्रो हो रहा है। तो इस कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है ऊपर और बढ़ने की, और अभी तो खैर इतना नहीं बढ़ी है, और भी स्ट्रेंथ है। आपको मैं आइए सीधे ले चलता हूँ इसके चार्ट पे कि हमें कहाँ पे क्या करना है। आइए सीधा चलते हैं चार्ट पे। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये मैंने पहले से ही चार्ट जो है प्रिपेयर कर रखा है, जिससे कि आप लोग का मैं ज़्यादा समय न लूँ, कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल में हमने इसमें क्या देखा। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जैसे कि आप इसका चार्ट देखेंगे पिछले टाइम में इसने कैसे कैसे परफॉर्म किया, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मैंने जो है ये क्या बना रखा है, ये क्या बना रखा है, ये जो है ये टारगेट्स हैं पहले से ही, जो कि हम लोग पहले से ही जान लेते हैं या पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि ये लगभग कहाँ तक जाएगा। अब जैसे कि आप देखेंगे कि अक्टूबर में जब इसमें एक स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, तो ये जो है एक इसने सपोर्ट का काम किया, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसने जो है यहाँ से ये ब्रेकआउट दे दिया था। यहाँ पे बहुत से लोग आपको सिखाएंगे कि ये ऐसे ट्रेंड लाइन बनती है, ये कैसे बनती है। तो बेसिकली बहुत ही कम यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि आपको एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन बताएंगे कि बनती कैसे है, ठीक है ना। तो आपको जैसे मैंने पहले कहा कि आपको मेरी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ लर्निंग ज़रूर मिलेगी, बस ये है कि आप फोकस करके पूरा वीडियो देखें, तभी आपको वो जानकारी मिल पाएगी। तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने जो है ब्रेकआउट किया, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। इसने यहाँ पे जो है अक्टूबर के मंथ में ब्रेकआउट दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि ये 52% का मूव है। आप देखेंगे, देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये लिखा हुआ है ऑलरेडी मैंने पहले से ही कि 52% का मूव। तो ये स्विंग ट्रेड जो हम लोगों ने प्ले किया था वो 52% के लिए किया था, ठीक है ना। ये थोड़ा लंबा हॉरिजेंटल रहता है, लगभग जो है आप मान के चलिए कि कम से कम जो है 5 से 6 महीने का ये ट्रेड रहता है। और इसने तो टारगेट बहुत जल्दी दे दिए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अक्टूबर में ये स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हुआ था, और लगभग जो है ये दिसंबर की लास्ट में हम लोगों ने इसको जो है यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया था, ठीक है ना। और वो भी पार्शली एग्ज़िट किया है, सारी पोजीशंस कभी नहीं हम लोग बेचते हैं मार्केट में, क्योंकि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में ट्रेड करते हैं। और स्विंग ट्रेड तो एक हम फुल्ली ट्रेडर हैं, तो इसलिए स्विंग ट्रेड हम लोग कहीं ना कहीं अपनी कैपिटल का इस तरह से छोटे छोटे मूव्स भी पकड़ते हैं। लेकिन हम उसमें क्या करते हैं कि हम लोग अपनी जो है वॉल्यूम को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये ट्रेड मैं आप लोग के बीच में लाया हूँ, जिससे कि आप भी जो है लगभग जो है 17% का मुनाफा कमा सकें। तो आइए देखते हैं कि उसके बाद इसमें क्या हुआ।
उसके बाद दोस्तों देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये एक और 58% का जो है पहले से ही एक टारगेट हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है। तो आप देख रहे हैं कि पहले से ही डिसाइड कर रखा है, ठीक है ना। वॉल्यूम तो हम लोगों ने माल जो उठा रखा है वो लगभग जो है यहीं से उठा रखा है। और अक्सर जब भी हमें और कन्फर्मेशन मिलते हैं कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, तो हम वहाँ पे जो है अपनी क्वांटिटी को और इंक्रीज़ कर लेते हैं, या जो भी मैनेजमेंट होता है कि आपको अपनी क्वांटिटी को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे ऐड करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कितनी क्वांटिटी निकालनी है, किस हिसाब से पोजीशंस में बने रहना है। और जैसे कि ये तो खैर बजाज फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस सेक्टर की टॉप कंपनी में है, तो ये तो आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पहले से ही जो है यहाँ पे टारगेट निकाल रखे हैं। और ये टारगेट जो अचीव होंगे दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूँ, कहीं ना कहीं हम लोग टाइम प्रेडिक्शन भी करते हैं कि कितने समय तक ये स्टॉक जो है हमें होल्ड करना पड़ेगा, और कितने टाइम के लिए हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हम लोग को पता लग जाता है। और कहीं ना कहीं रही बात स्पीड की, तो स्पीड भी पता लगती है कि ट्रेंड की स्पीड क्या है, और कि वो टारगेट जल्दी देगा या धीरे देगा या किस तरीके से देगा। तो आइए चलते हैं कि हमें इस स्टॉक में एंट्री कहाँ करनी है। तो मैं आपको, आप जो है एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें जो है जो भी मैं ट्रेड्स आपको देता हूँ आप उसको लिख लीजिए। लिख के आप उसे मार्केट में देखिए कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जैसे ही मैं आपको जब भी कभी कोई स्टॉक अगला दूंगा, तो आपको कहीं ना कहीं मैं कुछ जानकारी, कुछ ऐसे जब भी लेवल्स आएंगे किसी भी स्टॉक में, तो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। तो ये अपडेट्स पाने के लिए आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन डिसलाइक करने के साथ जो है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पे जो है लिखिए कि आपको क्या ऐसी चीज़ है जो डिसलाइक करने पे मजबूर कर रही है। तो प्लीज़ आप हमें ये ज़रूर बताइए, जिससे कि हम अपने आप को कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकें। तो आइए दोस्तों, आप लोगों का कम से कम समय लेते हुए मैं जल्दी से जल्दी आपको जो है लेवल्स बता देता हूँ। होपफुली आप लोगों ने डायरी पेन निकाल लिया होगा, तो आप इसके लेवल्स लिख सकते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्त। तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस चार्ट को। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो टारगेट है इसमें अब तक लगभग जो है इसने अपना 30% जर्नी ही पूरी करनी की करी है। अराउंड 25 से 30% की जर्नी पूरी करी है, और अभी इसकी जर्नी काफ़ी बाकी है। और हाल फिलहाल में जो इसकी जर्नी है वो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग, इस टारगेट के अकॉर्डिंग लगभग जो है ये अपनी 50% जर्नी जो है आने वाले 2-3 हफ्तों में कहीं ना कहीं पूरी कर लेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमें इसमें एंट्री कहाँ करनी है। आप जैसे कि मैं थोड़ा सा और बता दूं इसके बारे में कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वॉल्यूम, प्राइस एक्शन विद वॉल्यूम एंड साइकोलॉजी, यही चीज़ है दोस्तों जो मार्केट में काम करती है। और इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके ही एक हम स्विंग ट्रेड जो है खोज पाते हैं, और इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। और बस यही है कि आप लोग को कहीं ना कहीं इसमें मुनाफा हो, और आप लोग भी कहीं ना कहीं मुनाफा कमाएं। तो आइए जानते हैं। अब आप इसका अगर वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम किस 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 तरीके से बढ़ा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि पहले तो वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, देन यहाँ हुआ, और उसके बाद ये पूरे टाइम जो है यहाँ पे हेल्दी करेक्शन, हेल्दी कंसोलिडेशन में गया। और आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई वॉल्यूम नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। और जब आप सडनली देखेंगे तो यहाँ पे जो है जैसे ही स्टॉक अब ऊपर परफॉर्म करने के लिए रेडी हो रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम आना शुरू हो गए हैं और वो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे ये जो है वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गया है।
तो जो आपको एंट्री करनी है यहाँ पे, वैसे तो ऑलमोस्ट इसमें एंट्री हो चुकी है। हमारा जो लेवल है था एंट्री का वो लगभग 5500 क्रॉस करने पे था, जो कि हम लोग ऑलरेडी इसमें पोजीशंस लिए हुए हैं। और लगभग जो भी मैं स्टॉक यहाँ पे आपको देता हूँ वो ऑलरेडी जिस उसमें हम लोग ऑलरेडी एंटर्ड होते हैं स्विंग ट्रेड में, और हमारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वो होते हैं स्टॉक। ठीक है ना। और दोस्तों हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि आप कोई भी अगर ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। ठीक है ना। फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। इसमें हमारे चैनल का आपको अगर कोई लॉस या प्रॉफिट होता है तो हमारा चैनल बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगा। चलिए, आप इसके लेवल नोट कर लीजिए कि जैसे ही ये स्टॉक जो है 5580 क्रॉस करता है तो आप इसमें जो है लगभग अपनी 50% क्वांटिटी ऐड करेंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो आपको एक स्टॉक में लगभग 10,000 इन्वेस्ट करने हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस स्टॉक का ऑलरेडी प्राइस जो है 5500 के आसपास है, तो इसमें 10,000 अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं एक स्टॉक में तो लगभग आप 2 ही क्वांटिटी ले पाएंगे, जिसमें से कि आपको 50% क्वांटिटी यानी कि एक स्टॉक आपको यहीं पे लेना होगा। और दूसरा स्टॉक का लेवल जो है वो रहेगा लगभग, मैं आपको बता देता हूँ, वो रहेगा लगभग जो है जब ये 5600 क्रॉस कर देगा। ठीक है ना। आप देख रहे होंगे कि हम लोग ऊपर क्यों ऐड कर रहे हैं, ऊपर क्यों प्लस कर रहे हैं किसी स्टॉक को। तो वो भी मैं दोस्तों आपको धीरे धीरे अपने अगली वीडियोस में आपको ये जानकारी भी दूंगा कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये स्टॉक जैसे ही 5600 के ऊपर जाए तो आप लोग जो है इसमें अपनी दूसरी क्वांटिटी भी ऐड कर लें, और उसके बाद देखेंगे कि आपकी फुल बाइंग हो चुकी है। ठीक है ना। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है ना, वो लगभग रहेगा 5300 के नीचे। ठीक है। और जो इसका पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 5800। ठीक है ना। लिख लीजिए आप 5800। जो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 5800। ठीक है ना। और जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग रहेगा 5300 के नीचे। और जो इसका दूसरा टारगेट रहेगा वो बहुत ही बड़ा टारगेट है, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि वो एकदम से ही आ जाएगा। जैसे कि ये स्टॉक यहाँ से जब चलना शुरू होगा तो ये आपको यहाँ पे पहला टारगेट देगा। ठीक है ना। और उसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, या हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और अगर कोई चाहे कि उसको 5600 पे नहीं ऐड करना है तो आप इसको थोड़ा सा नीचे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो स्टॉक किस तरीके से ये परफॉर्म करेगा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से परफॉर्म करेगा। ये स्टॉक पहले तो यहाँ से ये टारगेट देगा आपको। ठीक है ना। उसके बाद ये हो सकता है कंसोलिडेट करे, कंसोलिडेट करके थोड़ा नीचे आए, फिर ये इसको फिर जाएगा ऊपर, देन ये फिर यहाँ आएगा, कंसोलिडेट करेगा, देन ये यहाँ से ये अपना अगला मूव देगा। और हो सकता है कि ये मूव इस तरीके से चलते चलते जो है ऐसे थे। ठीक है ना। तो ये प्राइस एक्शन है दोस्तों। ये प्राइस एक्शन इस तरीके से ही वर्क करता है। और मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मैं आपको इस चीज़ की भी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह की बेहतरीन अपडेट्स पाने के लिए जो है बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच। गुड बाय।